और 40-50-50 हजार वेतन लिए, ये लोग फोन करके हम लोगों की माँ बहन की गाली देते थे। मैं खुले मंच से कहता हूं। लेकिन जब 14 का चुनाव हो गया और शासनादेश जारी हुआ तो सबसे पहले उनकी पोस्टिंग हो गई, उसके बाद आज तक फोन नहीं आया। तो ये तमाम समस्याएं हैं, हम लोग सब सह चुके हैं, हम लोग सब सुन चुके हैं, और हम सह सहा के फिर आगे बढ़ करके काम कर रहे हैं और रोज सुनते हैं। लेकिन उनका जो है सुशील जी की ये पहली प्राथमिकता थी। उन्होंने बहुत करीब से देखा, मेहनत किया, बड़े हौसले के साथ वो काम कर रहे हैं, इसलिए उनको तकलीफ हुआ, वो बात करते करते भावुक हो गए। खैर, इस पर मैं उनसे कहूंगा कि ये भावुकता का विषय नहीं है। संघर्ष में आपको सुनना पड़ेगा और आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। जब आप आगे बढ़ने लगेंगे, आप कुछ अच्छा करने लगेंगे, तो पीछे से तमाम लोग आपको खींचने का, रोकने का, ब्रेकर लगाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल उन बाधाओं को लांघते हुए आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़िए, और निश्चित रूप से इस बार हम लोग सफल होंगे, इस आशा विश्वास में हम हैं। और पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्रों, भाइयों बहनों से अपील करते हैं कि आप अपने भरोसे को कायम रखिए, और संगठन नित्य तत्परता के साथ नित्य नए आयाम की तरफ बढ़ रहा है। हम लोग सफलता की तरफ बहुत ताकत के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और जल्द ही सफलता हम लोगों को मिलेगी। ये ऐसा कि मुझे विश्वास है अपनी मेहनत पर, अधिकारियों की बातों पर, माननीय मंत्री जी की बातों पर, माननीय मुख्यमंत्री जी के आश्वासन पर। माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत विस्तृत चर्चा नहीं हो पाई है, और विस्तृत चर्चा के लिए अभी हम लोग 22 तक मिल भी नहीं सकते हैं। 22 को माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम बनारस में है, उस कार्यक्रम में उनकी व्यस्तता है। कल का कार्यक्रम बदायूं में है, संभल में, कल संभल में व्यस्त हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी 2 बार वहां जा चुके, कल संभल का कार्यक्रम होगा, 22 बनारस का कार्यक्रम होगा, और उसके बाद फिर हम लोग अपनी टीम के साथ लखनऊ में रुकेंगे और समय ले। इस नई वीडियो में, ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में आपके बीच में वर्तमान की एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी खबर साझा करेंगे। ये खबर आपके अस्थायीकरण के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही इसे सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। और समय जब लेंगे तो मैं फिर आपके मंच के माध्यम से खुली बात करता हूं कि फिर मैं बुलाऊंगा लोगों को कि आइए मुख्यमंत्री से कल हम बात करेंगे, और आप भी चलिए हमारे साथ में। वो हमें साथ नहीं ले जाना चाहते, मैं उनको साथ ले जाऊंगा और बैठाऊंगा और सम्मान के साथ बात करूंगा, और बात करने के बाद शिक्षा मित्रों का हित करूंगा। शिक्षा मित्रों का भला हो जाए तो मैं छोटा ही सही, मैं जितना छोटा वो लोग चाहेंगे उतना छोटा बन के काम करूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे केवल सफलता की तरफ बढ़ना है, और शिक्षा में सफल हो जाएगा तो हम सफल हो जाएंगे। उसमें उनका कोई अहम होगा, मैं नहीं बड़ा होता, मैं बड़ा होता है। मैं से हानि होती है। अगर किसी के पास अहम है, मैं है, तो मैं उसको नमन करता हूं, और उससे छोटा होकर के मैं उसके साथ चलने के लिए तैयार हूं। मैं काम करूंगा, मैं शिक्षा मित्रों के हित के लिए काम करता हूं, निरंतर करता रहूंगा, और सबको साथ लेकर काम करूंगा। मिश्रा जी, शुक्ला जी, बड़ी बातें आपने बताई और बड़ी गंभीर बातें भी की। हालांकि सुशील यादव जिस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं, वो बरसात में जाके अगर बनारस में मुख्यमंत्री से मिलेंगे, और लोग अगर उनसे ये सवाल करें कि कल मुख्यमंत्री से मुलाकात प्रस्तावित थी, इसलिए पहले चापलूसी में आप मुलाकात करने पहुंच गए, तो कष्ट तो होगा। मुख्यमंत्री कोई आम बाबू या क्लर्क तो है नहीं कि आप जब चाहे मुंह उठा के पहुंच जाए और मुलाकात हो जाएगी। तो उसके लिए भी अगर कोई व्यक्ति रातों रात व्यवस्था बना लेता है, जुटा लेता है, तो इसमें दूसरे संगठन को हानि क्या है? इसमें दूसरे की व्यवस्था क्या है? इस बात पर अगर नाराजगी होगी तो शिक्षा मित्रों का नुकसान होना तय होगा। लोग, आप उन्हें जियो दे रहे हो, उन्हें गजट भेज रहे हो, तो क्या कोई और संगठन भी इन सब कामों पर लगाए, या फिर सरकार आपसे ही, आपके संगठन से ही बातचीत अभी तक कर रही है? किसी को कुछ करना ही नहीं मिश्रा जी। फोन हमारे पास आएगा, कमेटी मेरे धरने के बाद बनी है, उसका लेटर मेरे पास है, आपके पास भी मैंने भेज दिया है, फोटोग्राफ्स आपको भेज दिया है। पूरे प्रदेश में किसी के नाम से पत्र जारी नहीं है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा में शिव कुमार शुक्ला के नाम से शासन से पत्र जारी हुआ, मेरे उस पर कमेटी बैठी हुई है। आप लोगों को बात बड़ी बड़ी करना है तो उसमें सबको सबको मेरा प्रणाम है, सबको मैं साथ लेकर के चल रहा हूँ, उसमें मैं ही छोटा हूँ। और सुशील जी अगर रात में गए तो मेरी संज्ञान में बात थी, मेरे संज्ञान के साथ गए।
मेरा ये था, वहां के जिलाध्यक्ष और माननीय एमएलसी साहब को मैं बधाई दूंगा कि वो लगे थे निरंतर, और उनको जैसे ही समय फॉलो हुआ कि सुबह 8 बजे आपको मिल जाना है माननीय मुख्यमंत्री से, तो रात में मुझे फोन मिलता है, रात में सुशील जी को भेजा जाता है, 10 बजे व्यवस्था होती है 12 बजे, और 12 बजे के बाद अगला बंदा जाता है यहाँ से तो उसको तकलीफ नहीं होगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी से वो मिला, माननीय मुख्यमंत्री जी निकलने वाले थे, यो तो ये नहीं कहा कि 20 मिनट हमारी वार्ता हुई, मात्र 1 मिनट से कम की वार्ता हुई। उन्होंने कहा ठीक है, अधिकारियों के साथ हम लोग लखनऊ में बैठेंगे, इसका निष्कर्ष जरूर निकलेगा, आप लोग जाइए काम करिए और अच्छा होगा। तो इतनी बात अगर उन्होंने कहा तो उसका प्रमाण पत्र दीजिए कि फोटो कहाँ है, लोग मांगेंगे।